बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला के मौजज़ात हम सुनते रहते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मौजे होते हैं, और एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मौजज़ा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि मुर्दे को तो जिंदा होते हुए देखा, ये मौला का मौजज़ा है। और मौला के चाहने वाले ने किस तरह सालों पहले मरे हुए इंसान को कब्र से निकाल कर जिंदा किया। आखिर सालों पहले मरे हुए इंसान को जिंदा किसने किया और क्यों किया, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, कभी किसी ने मुज्तहिद से पूछा हो कि अल्लाह है, कभी किसी ने पूछा हो कि नबी है, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का ही आखिर क्यों कहा जाता है मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में ही कि क्यों मौला अली का जिक्र करते हो, क्यों उनसे अब भी मदद मांगते हो। यहाँ अगर मौलवियों की बात की जाए तो मौलवी कहता है कि बगैर मौला अली अलैहिस्सलाम के भी गुजारा है, मुस्तहिब है, पढ़ ले तो ठीक, ना भी पढ़े तो इनकी गवाही जरूरी नहीं है, इनके बगैर भी गुजारा हो जाता है। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि बंदा जब मर जाता है तो कब्र के नीचे चला जाता है, तो फिर मौलवी कब्र के सरहाने बैठ जाता है और हाथ में किताब पकड़ कर कहते हैं कि थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में मौला अली अलैहिस्सलाम आएंगे, तो उनकी गवाही देना, उनको अपना गवाह बनाना और उनको कहना कि आप मेरे मौला हैं, आपका बेटा मेरा मौला है, आपका बेटा मौला हसन मेरा मौला है, आपका बेटा हुसैन भी मेरा मौला है, आपका बेटा सैयद सज्जाद भी मेरा मौला है। अरे फिर डूब के न मर जाओ। ऐसे लोग जो जिंदगी में एक की भी गवाही नहीं देने देते थे और मरने के बाद कब्र में उतारे जाने के बाद 12 के 12 की गवाही दिलवा रहा है। अजीज़ान मोहतरम, जब जिंदगी थी तो कहता था कि अली मौला की जरूरत नहीं, और मरने के बाद उसको ही कहा जा रहा है कि 12 के 12 की गवाही देना। इस बात को अब मैं क्या कहूँ, मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम है अज़ीज़ान मोहतरम के लोग फ़ज़ाइल मौला अली अलैहिस्सलाम सुनकर हैरान हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जलकर राख हो जाते हैं। अगर यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम के नौकरों के फ़ज़ाइल सुना दिए जाए ना, तो आज आपको मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कुछ जिक्र करूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम पे एतराज़ करते हैं ना कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का जिक्र नहीं करते, फ़ज़ाइल नहीं बयान करते। तो सुनिए, मौला अली अलैहिस्सलाम के नौकर उनके सहाबी के जिन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, जुबानें वो बोलती हैं कि जिनके दिल में रूह में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत हो। आज मिंबर पे लोग कहते हैं कि हजरत सुलेमान दाढ़ी से झाड़ू देते थे। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, रोज रात को रात के सजदे में गिरे तारों को अपनी दाढ़ी के साथ लपेट के सुबह को इज़्ने तलू देते थे, और मुझे इज्जत मौला अली अलैहिस्सलाम की कसम झाड़ू नहीं देते थे, सजदा करते थे दहलीज़ पाक सीदा फातिमा ज़हरा की दहलीज पे। एक दिन हजरत सुलेमान सजदे में झुके हुए थे कि एक बंदा करीब से गुजरा और कहने लगा कि सुलेमान बूढ़ा हो गया है, क्या शेर शरीयत का नहीं पता तुझे, इस चौखट पे आके क्यों सजदा करता रहता है, तुझे इस दहलीज से मिलता ही क्या है। उसने चौखट का नाम लिया तो हजरत सुलेमान ने झुकी हुई कमर को सीधा किया और सीधा करके कहा कि क्या कहा तूने कि ये चौखट है। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने तो यही कहा कि ये चौखट है। हजरत सुलेमान ने कहा कि ये चौखट नहीं है, ये तो सिदरातुल मुंतहा है। फरमाया ये चौखट नहीं है, सिदरातुल मुंतहा है। कहता कि वो कैसे। हजरत सुलेमान ने कहा कि पहले मुझे ये बता कि सिदरातुल मुंतहा कहते किसे हैं। उसने कहा कि सिदरातुल मुंतहा अरश की उस बुलंदी को कहते हैं जहाँ पे मेराज को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पर जोड़ कर कहा था कि एक कदम भी मैं आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हजरत सुलेमान ने झुकी हुई कमर को और बिल्कुल सीधा किया। हजरत सुलेमान ने कहा कि वहां पर हुआ क्या था। उसने कहा कि वहां पर जिब्राईल रुक गया था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे। हजरत सुलेमान ने कहा कि उस सिदरा और इस सिदरा में फर्क यही है कि वहां जिब्राईल रुकता है, यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते हैं। जहाँ जिब्राईल रुके वो तेरी सिदरा है, जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा रुके वो मेरी सिदरा है। हजरत सुलेमान ने कहा कि वहां पर जलते हैं और यहाँ पे पर मिलते हैं, वहां पे पर जलाए जाते हैं, यहाँ पे अता किए जाते हैं। रोजाना दहलीज़ पाक सैयदा पे सजदा करता था सुलेमान। एक बड़ा मशहूर वाकया जो के मिंबर से
आपको भी सुनने को मिलता है। आपने भी सुना होगा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था तो और उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई तो उसने नमाज को पढ़ना तेज कर दिया। नबी पाक ने फिर आवाज लगाई और उसने फिर तेज कर दी और तीसरी आवाज पे नबी पाक के कदमों पे आया और कहता है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया कि पहली आवाज पे क्यों नहीं आया? कहता कि या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया रसूल पाक ने कि वजूद नमाज तुमको बुला रहा था। तो कहता कि या रसूल अल्लाह फिर क्या करता? नबी पाक फरमाते कि नमाज तोड़ देता। तो हैरान होकर कहता कि या रसूल अल्लाह नमाज अल्लाह की थी। फरमाया सरकार पाक ने कि तुझे अल्लाह बताने वाला भी मैं हूँ जिसने तुझे बताया कि अल्लाह है। हुज्जत जब भी तुझे बुलाए सारे काम छोड़कर उसके पास जाओ। उसने कहा ठीक है या रसूल अल्लाह, आज के बाद आप जब भी बुलाएंगे मैं नमाज को तोड़ कर आऊंगा। अगले दिन सहाबा की महफिल में बैठकर उस शख्स ने कहा कि लो जी भाई, आज एक नए मसले का पता चल गया है कि जब भी नबी बुलाए नबी के लिए अल्लाह की नमाज को तोड़कर आ सकते हो। इसी जगह पर हजरत सुलेमान बैठे थे। उन्होंने उठकर उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा कि क्यों लोगों के अकीदे खराब कर रहे हो? उसने कहा कि मुझे नबी ने कहा है कि मैं बुलाऊं तो नमाज को बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इय्याका नाबुदु पे हजरत सुलेमान आए थे कि पीछे से आवाज आई सुलेमान। तो हजरत सुलेमान ने वहीं पे मुसल्ला छोड़ा और नबी पाक के कदमों पे जाके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया सुलेमान प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। पानी का प्याला भरा और नबी पाक के कदमों में जाके पानी पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। हजरत सुलेमान ने प्याला वापस रखा और नबी पाक के कदमों में आकर हाथ जोड़कर कहा कि या रसूल अल्लाह कोई और हुक्म? फरमाया सुलेमान वापस चला जाओ। सुलेमान वापस मुसल्ले पर आ गए और नमाज शुरू की। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। जनाब सुलेमान ने अपनी नमाज को ख़त्म किया। नमाज का ख़त्म होना था कि वो शख्स गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और नबी के कदमों पे जाकर कहता कि बूढ़ा हो गया है, इसको नमाज का तरीका नहीं पता। इय्याका नाबुदु से छोड़कर गया था, इसने सिरे से नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नबी पाक फरमाते कि सुलेमान जी कह रहा है कि तुमने नमाज तोड़ी है। सुलेमान फरमाते कि नहीं या रसूल अल्लाह, बकवास करता है, मैंने तो नहीं तोड़ी। क्या कहने ज़ीज़ान मोहतरम हुज्जत की अतात हर हाल में वाजिब है। ज़ीज़ान मोहतरम मौला अली अलैहिस्सलाम के पास कुछ अफराद आए और कहने लगे कि या अली, हमने सुना है कि आप मुर्दे जिंदा करते हैं। तब सरकारे मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ये काम तो मेरे नौकर कर लेते हैं। तो वही लोग सहाबियों के महफिल में गए और हजरत सुलेमान से कहने लगे कि हमने सुना है कि तुम मुर्दा जिंदा कर लेते हो, तुम्हारा मौला अली कह रहा है कि ये काम तो मेरे नौकर कर लेते हैं। तो हजरत सुलेमान हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगे कि कभी किए तो नहीं मैंने, लेकिन अगर वो कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ दावा नहीं, मुझे दलील चाहिए। हजरत सुलेमान का हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान में ले गए। हजरत सुलेमान ने कहा कि अपनी मर्जी की कब्र बताओ। तब उन्होंने अपनी मर्जी की एक पुरानी कब्र ढूंढी और हजरत सुलेमान को उस कब्र के नजदीक बिठाया और कहा कि इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करो। हजरत सुलेमान ने उस कब्र के ऊपर हाथ रखा और कहा कि वो कहते हैं कि मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ। इतना कहना था कि कब्र फट पड़ी और उसमें जो मुर्दा था वो जिंदा होकर बाहर आ गया। उसने कफन को मुंह पर से हटाया और मिट्टी को झाड़ कर कहता कि ऐनु अना जमन, ऊंट कहाँ है, ऊंट कहाँ है? अब वो सब डर गए, हजरत सुलेमान के पीछे छुप गए और कहा कि हमको यकीन आ गया, लेकिन हमको बस इतना बता कि ये ऊंट को क्यों ढूंढ रहा है। जनाब सुलेमान ने कहा कि क्या तुमने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी कि इंसान जो करता मर जाता है, जो बोलता मर जाता है, तो क़यामत को जब उठेगा तो वहीं से ज़बान शुरू हो जाएगी, वहीं से ज़हन शुरू हो जाएगा, वहीं से बात शुरू हो जाएगी। ये अराकी बुतू था, सहरा में ऊंट चरा रहा था। इसका एक ऊंट गुम हो गया, ये उसको ढूंढता हुआ प्यास की शिद्दत में मर गया था। इसलिए आज ये ऊंट ऊंट कह रहा है कि मेरा ऊंट कहाँ है। तो कहता कि अच्छा सुलेमान, जो बंदा करता मरता है वही करता उठेगा। सुलेमान ने कहा कि बिल्कुल, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जिस जगह रहो, जिस हाल में रहो, जहाँ भी रहो, अली अली करते रहो, कि जब मरते वक्त कहोगे या अली तो उठते हुए भी जुबान पे होगा या अली मदद।
میری دعا ہے عزیزان محترم اللہ پاک سے کہ اللہ آپ کو واسطہ ہے پنجتن پاک کی عزت و عظمت کا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری زبانوں پر کلمہ ہو اور صدا ہو یا علی یا علی یا علی مدد الہی آمین ثم آمین۔